स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। आसमान से हो रही आफत की बारिश से लोग परेशान हैं। लोगों के अंदर डर भी है कि कहीं ये बारिश उनके लिए कहर न बन जाए, क्योंकि घरों में पानी घुस गया है। तेज बहाव से गांव और शहर का संपर्क भी टूट चुका है और प्रशासन पूरी तरह से फेल साबित हो रहा है। आसमान से आफत की बारिश, आफत में आई जान, बारिश से गिरे मकान, बारिश से जनता त्रस्त, अधिकारी मस्त, घरों में घुसा पानी, सड़कों पर जल भराव। कई दिनों से हो रही बारिश से लोग काफी परेशान हो गए हैं। बारिश का कहर इस कदर देखने को मिल रहा है, जहां तक नजर पड़ रही है बस पानी ही पानी है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये गाजियाबाद की तस्वीर है, जहां लोनी के गड्ढा कॉलोनी में भारी बारिश से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जल भराव और बदहाल सड़क व्यवस्था के कारण लोगों को बैलगाड़ी के जरिए अपने घर आना जाना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ बारिश से ही नहीं, आम दिन में भी यही हाल होता है। अधिकारी और नेता अपने में ही मस्त हैं, कोई जनता की परेशानी का समाधान नहीं कर रहा। लोगों का आरोप है कि जब भी इसकी शिकायत की जाती है कोई सुनवाई नहीं होती। बरसात में हालात कुछ कम रहते हैं, लेकिन जोहर टूटने की वजह से बार बार जो है हालात ज़्यादा ख़राब होते हैं यहाँ पे। ऐसा है, अभी 2-4 दिन पहले चेयरमैन के यहाँ हम गए थे, चेयरमैन नहीं मिला। उसके कार्यकर्ता वहाँ हमें मिले हैं, उन्होंने कहा ठीक है पानी का भी इंतजाम करा देंगे, रास्ता भी लगवा देंगे और जी जोहर का वो भी करवा देंगे। पाबी है। कब से ये समस्या है यहाँ पर? ये तो कम से कम 15-20 दिन से ऐसे हैं, पानी ज़्यादा भर गए हैं। अच्छा, उससे पहले सालों उससे पहले तो पानी हमेशा ऐसे ही रहते हैं, हमेशा। अच्छा, किस तरह का खतरा रहता है? बीमारियों का खतरा रहता है? बीमारी का खतरा रहता है, सांप कीड़े का डर रहते हैं, कीड़े मकोड़े निकलते रहते हैं, सांप मोटे मोटे तो खुजली हो जाती है। भैया ऐसा है, यहाँ बरसात के पानी से हम लोग कम परेशान हैं। बरसात का पानी तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 रोज में खींच जाता, रास्ता बन जाता, लेकिन हम लोग परेशान है यहाँ असल झोड़ से। झोड़ का पानी टूटने ही से ही इतना पानी आता है। झोड़ का पानी आकर के हम लोग को परेशान कर रखा है। बच्चे जो है ट्यूशन जाते हैं, स्कूल तो बंद है, ट्यूशन नहीं जा पा रहा है। कितने के घर में बीमार है आदमी, जो मरीज को लेकर के डॉक्टर के पास ना लेके जा पा रहा है। बुग्गियों से जो है से जा रहा है आदमी, आ रहा है। इतने परेशान है यहाँ के आदमी। राशन पानी सब लाने के लिए वो जुग्गी क्या कहते बुग्गी से जाता है, आता है लेकर के। अब आम आदमी करे तो करे क्या? एक तरफ आसमान से इंद्र देवता आफत बरसा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अधिकारी जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं। अब जरा जालौन की तस्वीर को भी देख लीजिए, जहां बारिश के चलते अस्पताल और स्कूलों में जल भराव हो गया है। सड़कों पर भरे पानी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मानसून की बारिश ने प्रशासनिक इंतजाम के दावों की पोल खोल दी है। यही नहीं, जरा बिजनौर में बारिश के सितम का हाल देखिए, जहां चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। मानो सड़क नहीं, ये तालाब है, जहां लोग अपने अपने साधन से तैराकी की तैयारी करने लगे हैं, क्योंकि यहाँ की सड़कों पर कई फीट बारिश का पानी भरा हुआ है। लोग करें तो क्या करें? पापी पेट का सवाल है। अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो 2 जून की रोटी का जुगाड़ कैसे हो पाएगा? किसी तरह जान जोखिम में डालकर लोग बाहर जा रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन ने आवाजाही पर रोक लगा दी है, क्योंकि चांदपुर के दतियाना मेरठ मार्ग पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। बारिश के तांडव का अंदाजा रायबरेली के रालपुर गांव की इस दृश्य से लगाया जा सकता है, जहां लोगों को घरों में दुबकने के लिए मजबूर कर दिया गया है। यहां तो पूरा गांव ही तालाब में तब्दील हो गया है। लोगों के घरों के अंदर तक पानी भर गया है। जानवर भी पानी में रहने को मजबूर हैं। इस जल भराव से लोग काफी परेशान हैं, क्योंकि हर तरफ पानी ही पानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। दर्जनों गांव का संपर्क टूट चुका है, जहां गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से गंगा के पानी का बहाव गांव की तरफ हो रहा है। लिहाजा नगर निगम की सभी दावों की पोल खुल गई है। देखिए रिपोर्ट। बाढ़ का कहर, बह रहा शहर, गांव और शहर हुआ पानी पानी। अधिकारियों की पोल इंद्र देवता ने दिया खोल। तेज बहाव के बीच लोगों की बढ़ी परेशानी। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक झमाझम बारिश हो रही है। बारिश के चलते चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है।
उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। दर्जनों गांव का संपर्क टूट चुका है। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला उन्नाव में, जहां गंगा का जलस्तर बढ़ने से गंगा के पानी का बहाव गांव की तरफ हो रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां इन जनाब को देखिए, किसी बाहुबली से कम नहीं है। पानी की तेज धार और सड़क के दोनों तरफ गहरी खाई है और जान की बाजी लगाकर सर पर भारी बोझा लेकर सड़क को पार कर रहे हैं। यहां गांव वालों की सहूलियत के लिए पिछले 7 महीने से ब्रिज निर्माण हो रहा है, लेकिन पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की कृपा से तो अभी तक पूरा नहीं हो पाया। अब जरा सोचिए, जहां गंगा के तेज लहरें इस गांव में कहर बनकर टूट रही हैं, तो अधिकारी मौज फरमा रहे हैं। कुछ यही नजारा देखने को मिला बदायूं में, जहां गंगा का जलस्तर बढ़ने से गांव में कटान होने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वहीं किसान भी इस बारिश से परेशान हैं। हरे भरे पेड़ पौधे गंगा में समा गए, जिसके कारण झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले ग्रामीण परेशान नजर आ रहे हैं। हालांकि जिलाधिकारी दीपा रंजन ने एडीएम और उप जिलाधिकारी दातागंज, पीडब्ल्यूडी विभाग, राजस्व विभाग के साथ बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा किया, ग्रामीणों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। वहीं हरदोई के कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी की नाक के नीचे नगर पालिका की लापरवाही से जल भराव और गंदगी फैला हुआ है। जरा सी बरसात होने पर कलेक्ट्रेट में स्थित दुकानों में पानी भर जाता है, जिसका मुख्य कारण है दुकानों के पीछे बना नाला कई दशकों से साफ ही नहीं हुआ। जल निकासी नहीं होने के कारण भीषण गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है। नाले तो खूब बने हैं, मगर सफाई जो है नहीं होती है। ये आगे 4 दुकानें, इनके पीछे का नाला 13 साल से नहीं साफ हुआ। रोड किरास नाला है, कम से कम 30 वर्षों से सफाई हुई नहीं कतई। इस वजह सब पानी जरा भी बरसता है तो सब जो है दुकानों के अंदर भर जाता है। और फिर कोई न यहाँ काम कराने आता है, तो हम लोगों को परेशानी होती है। जब पानी कम जब तक नहीं हो सकता, तब तक हम लोग बंद करके भी नहीं भाग सकते है। जो अचानक वर्षा होती, जैसे कल जैसे हुई अचानक वर्षा, इसके लिए एप्लीकेशन दी का नाम थी पहले जून में जो है, तो 30 जून को उसमें रिपोर्ट लगा दी जाए। कारण जो है कार्य जो है हो गया, गैंग लगा दिया है, सफाई कार्य जो है प्रगति पे है। और जब तक यहाँ तक कोई झांकने ही नहीं आया जो पड़ी हुई है और जल भराव में निकासी का कोई साधन ही नहीं है, जो कि पानी का बहाव कहीं जाए। और सब दुकानों में काफ़ी तक पानी भर जाता है अंदर में, कोई प्रशासन सुनने को तैयार नहीं। और जो कि वाइपर से हम लोगों ने पानी से दिन भर पानी हटाया करते हैं और काम धंधा कर नहीं पाते हैं। तो कब से सफाई नहीं हुई ना? लेकिन सफाई की तो बातें छोड़ दीजिए, यहाँ तो झाड़ू तक तो लगती नहीं है। आप तो सफाई की तो बातें छोड़ दीजिए। प्रशासन अंधा है, यहाँ पर कोई काम करने का कोई वो नहीं है। हर आदमी परेशान है यहाँ पर। अब जरा ग्रेटर नोएडा की तेज धार से बहती इस तस्वीर को देखिए, जहां तेजी से पानी का जलस्तर बढ़ रहा है। नहर की पटरी कटने के बाद रबपुरा के गांव, गली और मोहल्लों में पानी भर गया। घरों में पानी भरने के बाद जहरीले कीड़े भी निकलने लगे। ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। नहर में कटाव होने के बाद बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है, जहां तेजी से बढ़ रहे जलस्तर से गांव के लोग परेशान हैं। वहीं जिला प्रशासन अभी तक सो रहा है और किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और देश में दम तोड़ती कोरोना एक बार फिर से तेज रफ्तार पकड़ चुकी है और केरल में 22,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कहीं ये कोरोना की तीसरी लहर की आहट तो नहीं है। फिर बढ़ा कोरोना का डर, मिल रही तीसरी लहर की आहट। केरल में दिखा कोरोना का कहर। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। देश भर में कोरोना के नए मामले घट रहे हैं, लेकिन केरल में बढ़ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कहीं ये कोरोना की तीसरी लहर की आहट तो नहीं। देश भर में आ रहे कुल कोरोना मामलों में से 50% केरल से हैं, जहां लगातार दूसरे दिन कोरोना मरीजों की संख्या 22,000 के पार रही। अगर पिछले 20 दिनों की बात करें तो सबसे ज्यादा केस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। कोरोना की दूसरी लहर अभी गई नहीं है। केरल, महाराष्ट्र और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से कोरोना के ज्यादा मामले आ रहे हैं। दूसरी लहर पीक में पहुंचने के बाद कोरोना के मामले गिरने शुरू हुए थे। जिस तरह केस में कमी आ रही थी, अब एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है।
पिछले 24 घंटों में कोरोना के 43,654 नए मामले आए हैं, जिसमें 22,000 से ज्यादा केस सिर्फ केरल से हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। पिछले 48 घंटों में कोरोना के मरीज और मौत के आंकड़ों में इजाफा हुआ है। राज्य में 2,51,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। इसमें 60 लोगों में वायरस की पुष्टि हुई है, जबकि 45 लोग स्वस्थ हुए हैं। वहीं 4 लोगों की वायरस ने जान ले ली है। मरने वालों में 2 प्रयागराज, 1 अमेठी और 1 गोरखपुर का है। प्रदेश में कोरोना के कुल सक्रिय मामले 768 से बढ़कर 787 हो गए हैं। यही कारण है कि स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर रखा गया है। हालांकि यूपी के लिए अच्छी बात यह भी रही कि पिछले 48 घंटों में 43 जिलों में कोरोना का एक भी केस नहीं मिला है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट में 43 जिलों में मरीजों की संख्या 0 बताई गई है। इसके अलावा 32 जिलों में संक्रमण का आंकड़ा सिंगल डिजिट में रहा। राज्य में पॉजिटिविटी रेट 0.04 से घटकर 0.01% रह गई है। वहीं मृत्यु दर अभी 1% है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। पुरुष हॉकी में टीम इंडिया की बड़ी जीत। ब्रिटेन को हॉकी टीम ने 3-1 से हराया है और 41 साल बाद सेमीफाइनल में टीम क्वार्टर फाइनल में भारत ने ब्रिटेन को हराया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पुरुष हॉकी में टीम इंडिया की बड़ी जीत अब सामने आई है। ब्रिटेन को हॉकी टीम ने 3-1 से हराया है। 41 साल बाद सेमीफाइनल में टीम पहुंची है। तो ये बड़ी उपलब्धि, बड़ा खिताब हॉकी टीम इंडिया ने अपने नाम किया है। तो पुरुष हॉकी में टीम इंडिया की ये बड़ी जीत सामने आई है। और टोक्यो ओलंपिक में सिंधु ने रचा इतिहास। चीनी खिलाड़ी को हराकर जीता ब्रॉन्ज मेडल। पीवी सिंधु ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता है। ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में वर्ल्ड नंबर 9 को मात दी है। तो पीवी सिंधु जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है, चीनी खिलाड़ी को हराया है, चीन की सेटलर को हराया है और टोक्यो ओलंपिक में सिंधु ने इतिहास रच दिया है। और रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति, उन्होंने क्या ट्वीट किया है। पीवी सिंधु 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। उसने निरंतरता, समर्पण और उत्कृष्टता का एक नया पैमाना स्थापित किया है। भारत को गौरवान्वित करने के लिए उन्हें मेरी हार्दिक बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो हम आपको बता रहे हैं। पीवी सिंधु द्वारा शानदार प्रदर्शन से हम सभी उत्साहित हैं। पीवी सिंधु कांस्य पदक जीतने पर उन्हें बधाई। टोक्यो में वो भारत का गौरव है और हमारे सबसे उत्कृष्ट ओलंपियनों में से एक हैं। अनुराग ठाकुर की तरफ से क्या कुछ ट्वीट किया गया है। मुंह तोड़ जीत पीवी सिंधु और बैडमिंटन, रैकेट और शटलकॉक, आपने खेल पर अपना दबदबा बनाया और इतिहास बनाया। टोक्यो 2020 2 बार ओलंपिक पदक विजेता, तीसरा स्थान पदक भारत के ध्वज को आप पर बहुत गर्व है और आपकी वापसी का इंतजार है। तुमने ये किया। अनुराग ठाकुर की तरफ से ट्वीट किया गया है। तो ये अनुराग ठाकुर की तरफ से ट्वीट किया गया है। और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्या लिख रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। मातृशक्ति का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करते हुए देश की ख्याति लब्ध शटलर पीवी सिंधु ने टोक्यो 2020 में कांस्य पदक जीतकर वैश्विक क्षितिज पर मां भारती को गौरव भूषित किया है। हार्दिक बधाई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको बता रहे हैं। भारत को विश्व पटल पर सदैव गौरवान्वित करने वाली देश की बेटी पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 कांस्य पदक हासिल कर एक बार फिर हमारा मान बढ़ाया है। देश को आप पर गर्व है। मैं भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार से उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लिखा है कि ओलंपिक में इतिहास रचने के लिए बधाई। 2 व्यक्तिगत ओलंपिक का पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, आपकी कांस्य पदक जीत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। तीसरा स्थान पदक। तो पीयूष गोयल की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। राहुल गांधी ने क्या कुछ ट्वीट किया। भारत के लिए दूसरा पदक जीतने पर पीवी सिंधु को बहुत बहुत बधाई। ये राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट किया गया है। किरण रिजिजू ने क्या कुछ ट्वीट किया। भारत ने टोक्यो 2020 पर तीसरा ओलंपिक पदक जीता, तुम पर बहुत गर्व है।
पीवी सिंधु कांस्य जीतने पर आपका दूसरा ओलंपिक पदक और भारत को गौरवान्वित करने वाला भारत का ध्वज, चीयर फॉर इंडिया। मीराबाई चानू ने क्या किया है? कांग्रेचुलेशंस पीवी सिंधु ऑन विनिंग ब्रॉन्ज मेडल एट टोक्यो 2020। तो ये मीराबाई चानू की तरफ से ट्वीट किया गया है, जो कि रजत पदक विजेता हैं। और मुख्यमंत्री केजरीवाल की तरफ से क्या ट्वीट किया गया है वो हम आपको बता रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत को कांस्य पदक जीतने पर पीवी सिंधु को बहुत बहुत बधाई। भारत को आप पर गर्व है, अच्छा खेला चैंपियन। तो ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से ट्वीट किया गया है। चलिए बढ़ते आगे। अमेठी में राजेश मसाला की ओर से टिकरी स्थित फैक्ट्री में शिव मंदिर की स्थापना की गई और वहीं प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद शिव परिवार की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। वहीं शोभा यात्रा में शामिल लोग अबीर और गुलाल उड़ाकर जयकारे लगाते नजर आए। दरअसल अमेठी के जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी और उनकी पत्नी नगर पंचायत अध्यक्ष अमेठी चंद्रमा देवी ने मंदिर में स्थापित मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के तहत आज दूसरी भव्य शोभा यात्रा निकाली और ये यात्रा टिकरी से लेकर दमौर तक निकाली गई। शोभा यात्रा अमेठी सुल्तानपुर रोड स्थित टिकरी के पास राजेश मसाला की आटा फैक्ट्री से दमौर तक निकाली गई। यात्रा में अमेठी क्षेत्र के कई गांवों के लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान महिलाओं की बड़ी भागीदारी देखने को मिली है। वहीं राजेश मसाला ने बताया कि ये पूजा अर्चना देश में महामारी से बचाने के लिए की गई है, जिससे देश के लोग सुरक्षित रह सकें और उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई विपदा न आए। शिवालय के प्राण प्रतिष्ठा उपरांत भव्य शोभा यात्रा शिव परिवार की निकाली जा रही है। आप देख रहे हैं कि स्थानीय ग्रामीण जनता में जबरदस्त उत्साह है और आज की जो हवन और पूजन का कार्यक्रम हुआ है, यह महामारी से देश और समाज को बचाने के लिए भी। और ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर एक परिवार की गाड़ी खराब हो गई और तभी उन्होंने दादरी पुलिस पीसीआर 1271 पर फोन कर मदद मांगी। पुलिस से परिवार को तत्काल मदद दी और बता दें कि गुजराती परिवार ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे के रास्ते गुजरात जा रहा था। मदद के बाद नोएडा पुलिस का धन्यवाद बोलते हुए वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। वाराणसी से खबर आ रही है। कांग्रेस के पूर्व विधायक का फूटा गुस्सा। जाम में फंसी एम्बुलेंस को जगह न मिलने पर भड़के पूर्व विधायक अजय राय ने खुद जाम से एम्बुलेंस को निकाला। जगह न देने वाले वाहन चालकों को लगाई फटकार। पूर्व विधायक का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। वाराणसी के पुलिस लाइन चौराहे का वीडियो है। और लखनऊ में एक बार फिर कृष्णानगर पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है। दरअसल कल सोशल मीडिया पर युवकों के पिटाई सामने आई है और पीट रहे युवकों का ही कृष्णानगर पुलिस ने शांति भंग में चालान कर दिया है। इतना ही नहीं, जिस गाड़ी का पुलिस कर रही थी जिक्र, और वो गाड़ी घटना के वक्त थी ही नहीं और घटना के समय युवक टैक्सी चला रहा था। फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।